नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और जैसे जैसे बोर्ड आपके नजदीक आते चले जा रहे हैं बच्चों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता चला जा रहा हूं, जिन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने बिल्कुल निश्चित है। या तो यही क्वेश्चन आ सकता है या इसके जैसा क्वेश्चन आ सकता है। आने के चांस बहुत 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 ज्यादा है। तो आज मेरी जो वीडियो होगी वो चैप्टर 7 पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं 4 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ऐसा मुझे पूरा लग रहा है। और ऐसा होगा भी कि इन 4 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं 100% समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि वैल्यू में चेंज भी आ जाए तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से दे सके। क्वेश्चन हमारा है कि आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है 2,-5 और 2,9 से। यहां पर आपके लिए मैंने कार्टेशियन प्लेन पर भी इसे ड्रॉ किया है। आपको एग्जाम में इतना अच्छे से सजाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मुझे ये आपको समझाना है। तो हमने ये मान लिया है कि ये कोई पॉइंट है P, जो एक्स एक्सिस पर है और इसके कोऑर्डिनेट x,0 है। तो इसे आप जरूर मान लीजिए कि P एक पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट है x,0। ये क्वेश्चन में बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है कि P A की जो वैल्यू है वो P B के इक्वल है। यानी कि P A का जो स्क्वायर होगा वो P B के स्क्वायर के इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही होगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं पी ए में इसको x1 और y1 मान लेता हूं और इसको x2 और y2 मान लेता हूं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस 0-9 होल स्क्वायर। और ये पी बी के इक्वल होगा। तो अब बच्चों पी बी में आ जाइएगा। पीबी के लिए x2 y2 इसे ही रहने दीजिए और x1 y1 आप इसे ले लीजिए। तो ये आपका होगा अंडर रूट ऑफ x-2, है ना। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 और 9। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बच्चों है वो है आपके 2 और -5। एक बारी थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -2 और 9 है। ये -2 और 9 ये था, और ये थे +2 और 9। तो यानी कि ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा x-2 होल स्क्वायर। ठीक है। और प्लस होगा 0 माइनस, और की जगह प्लस आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। जल्दी से बताएं बच्चों, बात आपको समझ आ गई है या नहीं समझ आई है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट अपने आप यहाँ से कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x² +4 + 4x +81। और इधर जब आप होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जनरली जो बच्चे हैं 2a भी लिखना भूल जाते हैं, तो वो बिल्कुल मत भूलिएगा। x² +4 और -4x +25। x² से x² और 4 से 4 आपका यहाँ पर कट जाएगा। जब इस टर्म को आप इधर लाएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और जब इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 25 और माइनस का हो जाएगा 81। यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर होगा -8x और इधर हो जाएगा माइनस का 56। यानी कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 7। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी -7 होगी। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट -7,0 होंगे। इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। 7.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसे भी आप ध्यान से करिएगा। y की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर सिंपल सा
एक रफ डायग्राम में जरूर बनाता हूं ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 10, y, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ जो है वो 10 के इक्वल है। PQ में आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लगाएंगे, तो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला होगा हमारा, एक ही फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे x1 और y1 मानता हूं और इसे x2 और y2 मानता हूं, तो अब मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये आपका होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का मतलब होगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का मतलब होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आपको समझ जरूर आ रहा होगा। और इधर 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि रूट का जो काम है वो तमाम यहाँ पर जरूर हो जाए, है ना बच्चों। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो ये होगा आपका 8 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y, और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा आपका 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 100 इक्वल टू 0। तो हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और बन सकती है, इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिएगा। तो ये होगा आपका वाई स्क्वेयर, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 6y आपका यहाँ पर और है, ठीक है ना। तो वाई स्क्वेयर प्लस 6y और प्लस 64 और 9 जो है वो आपका हो जाएगा 73 और माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस 6y और माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, वो आपको आता ही होगा बच्चों, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका जो मिड टर्म ब्रेक है वो y प्लस 9 और y माइनस 3 होगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। यानी कि y की जो वैल्यू है वो -9 भी हो सकती है और y की वैल्यू +3 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो आंसर आपके इसके आ सकते हैं। जल्दी बताएं बच्चों, आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया है या नहीं समझ आया है। अगर समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जरूर सीख के जाइएगा। यहाँ पर ये आपको रिलेशन बताना है एक्स और वाई में, और इस तरीके से रिलेशन बताना है कि अगर ये पी पॉइंट है और ये एक्स और वाई है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है ए और जिसका जो कोऑर्डिनेट है 3,6, दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4, और यहाँ पर भी आपको पी ए की वैल्यू पी बी के इक्वल दी हुई है। बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला ना लिखें बच्चों, आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एक ही बारी यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए, कि क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टेप मार्किंग भी होगी बच्चों, तो डरिएगा नहीं। अगर आपका कोई कैलकुलेशन नीचे जाके गलत हो जाता है तो आपको आधे से ज्यादा मार्क्स पहले ही मिल जाएंगे। तो ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर, और इधर होगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे बच्चे, दोनों केसेस में मैंने इसको जो है x2 y2 माना है और इसको x1 y1 माना है और इसको भी x1 और y1 माना है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड में यहाँ पर भी कर दूंगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस
36 और -12y, और इधर होगा x² +9 और +6x होगा, और यहाँ पर y² +16 और माइनस का 8y होगा। कैलकुलेशन को बहुत आराम से और मजे से करिएगा बच्चों, बॉड मास रूल का जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को गलत करा देती है। x² +9 और y², ये तीनों टर्म कट जाएंगी। आप देख रहे होंगे ये 6x है और ये है 6x, तो ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये है माइनस का 12y, ये +8y हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4y। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका 16 बचा है और 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये होगा 12x -4y = -20। बच्चों -4 से आप इसे थोरोली डिवाइड कर दें, है ना। -4 से अगर आप इसे थोरोली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये +y होगा, और ये आपका हो जाएगा 5, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3x + y - 5 = 0। ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा x और y में। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो मेरा है एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है, यानी कि बेस है। यहाँ पर देख लीजिएगा ए और बी जो है, एक दो पॉइंट है लाइन सेगमेंट के, ए के कोऑर्डिनेट है 1,5 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो -4,5 है। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक प्रॉब्लम और होती है कि इसका कितना भी बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है और कितना भी छोटा सा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की लेंथ जरूर बढ़ाइएगा। बच्चों इसको डिवाइड किया है एक्स एक्सिस में, तो मान लीजिए कि ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर डिवाइड किया है। ओबियसली इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x,0 होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस में डिवाइड किया है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज P इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। P जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x,0 मान लिए, है ना। आपको रेशियो भी बताना है, तो इसका जो रेशियो है वो आप बच्चों जरूरी है कि k:1 ही माने, m1 m2 ना माने। मान तो सकते हैं लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो सकता है और गलती होने के भी चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसे k:1 मान लेंगे, तो इसको अगर मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको मैं x2 और y2 मान लेता हूं, तो ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा m2, है ना। सेक्शन फॉर्मूला आपको जरूर आता होगा और मैं उसे लिख देता हूं, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट है जो हमने x,0 रखे हैं वो इक्वल होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये तो x,0 ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका -4k m1 और x2 प्लस m2 x1, यानी कि +1 अपॉन k+1 यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है आपका वो आ जाएगा आपका m1 y2, यानी कि 5k और m1 y2 5k, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये है आपके 1,5 है, यानी कि ये हो जाएगा +5 अपॉन k+1। और अब हम इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स को हम इससे इक्वल कर सकते हैं। तो देखें जरा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 5k+5 अपॉन k+1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप दे लीजिएगा, क्योंकि मुझे
ध्यान ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेट कुछ हमने गलत लिख दिए। अगर लिख दिए तो देख लेते हैं उनको। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 1, -5। हाँ, ये ही गलती हमारी यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसे भी हम सही कर देते हैं। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट था वो -4, 5 था, है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5 के -5 0 के इक्वल होगा, यानी कि जो k की वैल्यू होगी 1 होगा। इसका मतलब जो हमारा रेशियो आया है वो 1:1 आएगा। इसे बच्चे हाईलाइट जरूर कर दें, या बॉक्स बना दें, या अंडरलाइन कर दें, या अलग कलर से लिख दें, ताकि टीचर को आपका आंसर साफ साफ दिखाई दे जाए। जितना आपका आंसर साफ साफ दिखाई देगा उतना टीचर आपको आसानी से मार्क्स देगा। तो यहाँ पर 4k+1/k+1 है। k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो -4+1 अपॉन, और यहाँ पर जो k की वैल्यू है 1 ही आई है, 1+1, यानी कि ये जो होगा आपका -3/2 हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/2, 0 होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बच्चों आप लोगों के लिए कराए, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करिएगा, बहुत आसान पेपर आने वाला है। अगर आप घबराए नहीं तो आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।